आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अम्ल और क्षार के परीक्षण के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी सैद्धांतिक क्लास भी रहेगी और आप इसी में देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिकल क्लास भी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल जोड़ देंगे। तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन आपको पता होता है जो रासायनिक पदार्थ होते हैं बहुत ही हानिकारक होते हैं। यदि आप उन्हें डायरेक्ट जीभ से टच करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक रूप से परीक्षण जानेंगे, जो कि हमें जीभ से टच करके नहीं बताने रहेंगे कि खट्टे हैं या कड़वे हैं। देखते हैं कैसे। तो हम अम्ल और क्षार के परीक्षण को 3 प्रकार से जानेंगे और पता करेंगे कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। मान चलिए हमारे पास 2 परख नलियां हैं, जिनमें एक में अम्ल है और एक में क्षार है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस में अम्ल है और किस में क्षार है। तो हमारे पास है लिटमस पेपर, एक नीले रंग का लिटमस पेपर है और एक लाल रंग का लिटमस पेपर है। यदि आप नीले लिटमस पेपर को इस परख नली में प्रवेश कराएंगे और ये जो लिटमस पेपर है यदि नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो ये जो पदार्थ है वह अम्ल कहलाएगा। वहीं यदि यह जो आपका लाल रंग का लिटमस पेपर है, जब आप इस परख नली में से डिप करेंगे और यदि यह लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पदार्थ है परख नली में वह क्षार है, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे वो क्षार होंगे और जो नीले को लाल कर देंगे वह अम्ल होंगे। तो हम पहला परीक्षण हमने देखा लिटमस पेपर के द्वारा, जो क्या कर रहे हैं, जो अम्ल होगा तो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देगा और जो क्षार होगा वह लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देगा। हमारा दूसरा परीक्षण है फिनोल्फ्थालीन के द्वारा। जो फिनोल्फ्थालीन है वह एक रंगहीन सूचक होता है। जैसे ही आप फिनोल्फ्थालीन अम्ल में डालेंगे तो अम्ल के साथ फिनोल्फ्थालीन कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता है, रंग में परिवर्तन नहीं होता है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जबकि आप यदि क्षार में फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो जो आपकी परख नली में जो पदार्थ है यदि वह क्षार है तो आप देखेंगे ये जो परख नली में जो क्षार है वह गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो फिनोल्फ्थालीन है, फिनोल्फ्थालीन क्षार के साथ नीला रंग गुलाबी रंग प्रदान करता है, जबकि अम्ल के साथ कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, रंगहीन का रंगहीन ही रहता है। क्षार के साथ कैसा हो जाएगा, गुलाबी। यह है फिनोल्फ्थालीन। दूसरा हमारे पास जो आपका रंजक है वो है आपका मेथिल ऑरेंज। जो आपका सूचक है कौन सा है, मेथिल ऑरेंज। जब आप मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो अम्ल क्या करेगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। जो अम्ल है, जो कि रंग आपको कोई रंग नहीं समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे ही आप मेथिल ऑरेंज डालेंगे वह अम्ल लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा आप समझ जाएंगे कि उस परख नली में क्या है, अम्ल उपस्थित है। और जैसे ही आप क्षार वाली परख नली में मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो उसका रंग पीला हो जाएगा। तो जो मेथिल ऑरेंज होता है वह अम्ल के साथ लाल रंग प्रदान करता है और क्षार के साथ पीला रंग प्रदान करता है। अब आप प्रैक्टिकल के द्वारा
इन सभी परीक्षणों को प्रैक्टिकली रूप से देखिए। धन्यवाद। का रंग गुलाबी होगा और जिसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। तो आप बताना ये क्या है? कैसा रंग हो गया? गुलाबी। ये क्या है? क्षार। दूसरी परत में ली, इसमें हमें नहीं पता है अम्ल है या क्षार, लेकिन एक बूंद अपन ने फिनोल डाला, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, ये क्या कहलाएगा? अब दूसरा वर्णक लेते हैं। दूसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज। अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षार में पीला हो जाएगा। आप लोग बताना किस में अम्ल है और किस में क्षार है। तो ये पीला हो गया, क्या होगा? क्षार। दूसरी परत नली में डालेंगे, यदि ये लाल हो जाएगा तो अम्ल, पीला हो जाएगा तो क्षार। ये क्या है?